इसके लिए भगवान ने धराधाम छोड़ा। तो कलयुग का इस पर तुरंत ही बोलबाला हो गया और पांडवों ने भी स्वर्गारोहण किया और परीक्षित को अपना सब कुछ देके सभी पांचों भाई और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले गए। अब छोटी सी अवस्था में परीक्षित को जब राज्य मिला तब परीक्षित सोचते हैं, कभी कभी जाते हैं अपने राज्य में घूमने और कहते हैं कि हमारे हाथों से ऐसा कोई गलत काम ना हो जावे जिससे हमारा जो पिता पितामह जो बना गए हैं वो कुछ बिगड़े नहीं। और भेष बदल कर कभी कभी अपने राज्य में घूमते हैं। तो एक दिन क्या देखते हैं कि एक गाय और एक बछड़ा आपस में बातें कर रहे थे। तो जो बछड़ा था उनके तीन पैर टूट गए थे, एक पैर से खड़ा था। और बछड़ा और गाय, तो बछड़ा गाय से पूछता है कि हे गाय माता, आप क्यों दुखी हो? तो गाय कहती है कि जिन भगवान के चरण कमल जो ब्रह्मादि देवता उनका ध्यान कर कर तपस्या करते हैं, ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांगमोक्ष कामास्तपासं चरन् भगवत् प्रपन्ना शास्त्री स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादशोभगमनं भजते अनुरक्ता। तो कहती है गाय माता की हे वृषभदेव, जिन उन चरणों के सहारे ब्रह्मादि देवता बहुत दिनों तक तपस्या करते हैं और शास्त्रीय सुवास जो श्री यानी लक्ष्मी जी अपना कमल वन यानी बैकुंठ धाम छोड़कर और यहाँ पे उनकी सेवा के लिए आती हैं और वही भगवान के चरण कमल यहाँ से चले गए हैं, इसके लिए मैं दुखी हो रही हूँ। तो अब राजा परीक्षित ये सब छुपे छुपे सुन रहे थे कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और परीक्षित ने सोचा कि ये कोई साधारण नहीं है, देखो आपस में बात कर रहे हैं, ये लगता कोई कुछ ना कुछ है। तो और थोड़ी दूर जाके देखा कि एक और पीछे एक दुष्ट व्यक्ति था, वो उस बछड़े को लात से मार रहा था। तो जब ये देखा तो परीक्षित ने तलवार निकाला और कहा कि हे दुष्ट, खड़ा हो जा और एक गाय माता तुम मत रो। और अभी ये परीक्षित इनको दंड देने के लिए भी जिंदा है। मारो धीरम भद्रम ते खलानाम मई शास्त्री। अभी ये परीक्षित जिंदा है। जिन गायों के लिए भगवान गोविंद बन बन घूमते रहे, उन्हीं गोविंद भगवान के जाने से गायों के ऊपर इतना कष्ट हो रहा है और मैं अभी उनके जो भक्त थे पिता पितामह, उनका मैं वंशधर हूँ, अभी मैं जीवित हूँ। और ऐसा कहकर परीक्षित उस दुष्ट व्यक्ति की तरफ जब तलवार लेकर दौड़े तो वो जो व्यक्ति था वो तुरंत ही परीक्षित के चरणों में गिर गया। बोला कि ताइमाम दीनवत्सरणम गता। तुरंत ही उसके चरणों में परीक्षित के गिर पड़ा। और क्षत्रिय का धर्म है कि जो तुम्हारी शरण में आ जावे वो क्षत्रिय नहीं मारते हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया और पूछा कि ये बताओ तुम कौन हो? तो वो दुष्ट व्यक्ति कहता है कि महाराज मैं कलयुग हूं। तो परीक्षित कहते हैं कि भाई तुम हमारे राज्य में कैसे आ गए? कहते हैं कि महाराज ये चक्र चलता रहता है, पहले सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर पित्रेता, फिर द्वापर, अब कलयुग। महाराज हमारा भी चक्र चलता रहता है। तो कहते हैं कि अच्छा, तो ये अब बताओ कि महाराज अब आपके यहाँ आ गया हूँ तो हमको कुछ ऐसा स्थान दो जहाँ पे हम रहें। तो परीक्षित कहने लगे कि अच्छा,
तुमको हम 4 स्थान देते हैं। द्योतम पानम स्त्रियासूनम, कहते हैं कि जहाँ पे मदिरापान होता हो, और जहाँ पे जुआ खेला जाता हो, और जहाँ पे अधर्म यानी हिंसा होती हो, और जहाँ पे स्त्री लंपट पुरुष रहते हो, वहाँ पे 4 स्थान तुमको देता हूँ, प्रेम से रहो। तो कलयुग बोला कि महाराज अब जैसा यात्री वैसे कमरे, कम से कम एक अच्छा कमरा और दे दो जिसमें कोई गेस्ट आएगा तो उसको रख लेंगे, ड्राइंग रूम बन जाएगा। तो परीक्षित कहते हैं कि अच्छा ठीक है। पुनाश्चयाचमानाये जात रूप मदात प्रभु। तो उन्होंने क्या किया कि स्वर्ण में और कलयुग को मतलब स्थान दे दिया स्वर्ण में। तो अब कलयुग खुश हो गया। तो इस प्रकार परीक्षित तो चले गए घर,